ये स्थान कुछ आपको कहीं से नज़र आ जाए कुछ रचनाएं मंदिर वगैरह हैं। यहाँ से सोन और भद्र दो भाई, सगे भाई, उनकी तपोस्थली रही। तो भगवान जल रूप में प्रकट होते हैं फिर तपस्वियों के लिए। तो ये आरंभ हो गया सोनभद्र नदी का, जिसको लोक में आज हम केवल सोन के नाम से ही जानते हैं, सोन। तो ये वहाँ से वृक्षों के झुरमुट से होता हुआ ये एक पतला नाला सा इधर आ रहा है। ये एक सीढ़ी लगी संरचना आप देखें, उसके किनारे है नाले के। तो ये ऊंचाई से अब मेरी नज़रें जो देख पा रही हैं, कैमरे की हिमाकत नहीं है वो देख सके, आपको दिखा सके। तो जैसा ही बहाव, ये छतरी सी देखें, इसके नीचे सोनभद्र का बहाव ये लगभग दक्षिण पश्चिम दिशा से लेता हुआ, तो ये सामने का जैसे एक बंध लगा है, सामने का पर्वत, ये छतरी और पेड़ों के बीच में से जो, तो इसने सोनभद्र को एक लेफ्ट साइड का मोड़ लेने को बाध्य किया। मैं विशेषता बताना चाहूँगा, ये सामने वाला पर्वत ना हो तो सोनभद्र ना होते, सोन नदी ना होती, वो नर्मदा का हिस्सा बन गई होती। यहाँ से इसी केवल 1 किलोमीटर उत्तर दिशा में नर्मदा का उद्गम है। तो मैं ये देखता हूँ, मुड़ा मैं भी सोचता है, यूं ही नहीं जुड़ते ऐसी प्रसिद्ध जगहों के नाम। सोन मुड़ा, ये मुड़ा क्या है भाई? तो सोन ने मोड़ लिया, ये जमीन के नाम को सार्थक करता है, लेफ्ट साइड का मोड़ लिया। अब आप जितना मैं जानता हूँ, माता नर्मदा को तो समझिए 1200 मीटर ऊंचाई से शुरू होके भरूच गुजरात में ठीक 1200 किलोमीटर की यात्रा देकर, यानी 1 मीटर का प्रति किलोमीटर का बहाव है, बहाव मिलता गया, बहाव ढलान मिलती गई 1 मीटर प्रति किलोमीटर। तो बहुत सारे मध्य प्रदेश और बहुत सारे गुजरात को जीवन दान देती हुई माता नर्मदा तो पहुंची भरूच गुजरात। और यही सोन समझिए, जिनकी स्टार्टिंग ऊंची जगह से, ऊंचों की स्टार्टिंग ऊंची जगह से होगी, तो इस एक ही स्थान से शुरू हुए सोन नदी मोड़ लेती हुई, ये बहाव में लेफ्ट साइड मोड़ लेती हुई, तो नर्मदा से ठीक 180 डिग्री उलट दिशा में हो गई, पूर्वगामी हो गई। और ये भी लगभग उन जितनी ही 1000 किलोमीटर से ऊपर की सेवा भारत भूमि को देकर सोन नदी पटना के बिहार में, पटना के 10-20 किलोमीटर पश्चिम, पहले कहीं गंगा के बहाव के हिसाब से, गंगा जी के बहाव के हिसाब से पहले, पटना से थोड़ा पहले 20 किलोमीटर पहले गंगा जी में समागम कर लिया, संगम कर लिया सोन नदी। सोन आप समझिए, इस स्थान से, इसी अमरकंटक से शुरू होकर सोन भी लगभग मैं 1200 ही किलोमीटर मानिए की सेवा पूर्व दिशा को दी। और इसी स्थान से आरंभ हो लेके माता नर्मदा ने 1200 किलोमीटर की सेवा पश्चिम की ओर को दी, पश्चिम दिशा की ओर को दी। तो आप समझ पाएंगे, इस एक ही स्थान से आरंभ 2 नदियाँ, एक अरब सागर में पहुंचती हैं, दूसरी गंगा जी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में पहुंचती। ये स्थान देखिए, जमीन को समझने में आज के जानकार जैसे जो मदद आपकी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये करते हैं, आज के ज़मीन को समझने में लेट लॉन्ग
तो नदियों का आरंभ, उनका बहाव, दिशा उस तरह से ज़मीन को समझने में आपकी मदद करता है। अभी अभी आधा घंटे करीब बढ़िया अनएक्सपेक्टेड वर्षा हुई है, तो मौसम खूब सुहाना बना है और यहाँ के देवता हमारे आगमन से प्रसन्न हुए, या कम से कम हम तो ज़रूर प्रसन्न हुए।